गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण प्रजापति सुपर 10 अकेडमी बथरवाल से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। आज अपन सीखेंगे घनमूल प्राप्त करने की ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझना ज़रूरी है। यदि आपने बेसिक को समझ लिया तो ये समझिए कि ये ट्रिक्स आप मात्र 3 से 5 सेकंड में बता सकते हो। यानी आपको केवल 3 से 5 सेकंड लगेंगे और आप आसानी से इस ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी प्रकार का घनमूल हो, कितना भी बड़ा घनमूल हो, फुल गारंटी के साथ आप बता सकते हो। वही यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, किताबी तरीके से, तो कम से कम आपको 3 से 5 मिनट लगेंगे और ये ट्रिक्स के माध्यम से 3 से 5 सेकंड में फुल गारंटी के साथ। चलो देखते हैं। ट्रिक्स समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि कौन से घन का इकाई अंक कौन सा है। हाँ जी, आपने सही सुना, कौन से घन का इकाई अंक कौन सा है। तो हमने 1 से लेकर 10 तक घनमूल लिखे हुए हैं। आप आसानी से बता सकते हो कि 1 इकाई अंक 1 के घन का है, 8 इकाई अंक 2 के घन का है, 7 इकाई अंक 3 के घन का है, 4 इकाई अंक 4 के घन का है, 5 इकाई अंक 5 के घन का है, 6 इकाई अंक 6 के घन का है, 3 इकाई अंक 7 के घन का है, 2 इकाई अंक 8 के घन का है, 9 इकाई अंक 9 के घन का है और 0 इकाई अंक 10 के घन का है। इस प्रकार हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यदि इकाई अंक 2 है तो वो 8 का घन होगा। अर्थात इकाई अंक 2 है तो वो 8 का घन होगा। और इकाई अंक यदि 8 है तो वो 2 का घन होगा। अर्थात एक बार और सुने, यदि इकाई अंक 8 है तो वो 2 का घन होगा और इकाई अंक 2 है तो वो 8 का घन होगा। क्लियर। और यदि इकाई अंक 3 है तो वो 7 का घन होगा और इकाई अंक यदि 7 है तो वो 3 का घन होगा। अर्थात 2 इकाई अंक है तो 8 का घन है, 3 इकाई अंक है तो 7 का घन है, 7 इकाई अंक है तो 3 का घन है और 8 इकाई अंक है तो 2 का घन है। बाकी सब में वही का वही होता है। ये बात नोट कर लें। बस इतना सा बेसिक है, इसके बाद आसानी से आप ट्रिक्स बना सकते हो। करना क्या है, जैसे यदि ये वाले क्वेश्चन को अपन ट्रेडिशनल मेथड से करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं। 5 इकाई अंक हैं तो 2 है तो 8 लिखना है, 8 है तो 2 लिखना है, 7 है तो 3 लिखना है, 3 है तो 7 लिखना है, बाकी सब में वही का वही। अर्थात हमें वही का वही लिखना है। टोटल हमें 3 अंक छोड़ के बात करना है। जितनी घात होती है उतने अंक छोड़ना होते हैं। चूँकि यहाँ पर घनमूल है तो घात 3 है तो 3 अंक छोड़ना है। अब बाकी बचे हुए अंकों को देखना है कि ये बचे हुए अंक किन 2 घनों के बीच की संख्या है। अर्थात यदि हम 15 को देखें तो 8 और 27 के बीच ही आएंगे और 8 और 27 के बीच आएंगे। देखेंगे कि 8 और 27 के बीच जो संख्या आ रही है वो किन घनों के संख्या है। ये जो संख्या है यहाँ पर 2 और 3 के बीच की संख्या है, मतलब 2 के घन और 3 के घन के बीच की संख्या है। हम छोटी वाली संख्या को लिखेंगे। अर्थात छोटी वाली संख्या को लिख दिया, यही अपना आंसर है। एक बार और, यही अपना आंसर है। एक बार और, 2 होता तो 8 लिखते, 8 होता तो 2 लिखेंगे, 7 होता तो 3 लिखते और 3 होता तो 7 लिखते। बाकी सब में वही का वही लिखेंगे। टोटल हमें 3 अंक छोड़ना है। 3 अंक छोड़ने के बाद ये देखना है कि दी गई संख्या किन 2 घनों के बीच की संख्या और छोटी वाली संख्या को लिखते हैं। छोटे वाली घन को लिखते हैं, छोटे वाली घन को लिखते हैं। बस 15 जो बीच की संख्या आएगी 2 और 3 के घन के बीच में आना है।
इसलिए हम छोटे वाले घन को डिसाइड कर लेंगे और अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 है तो कितना लिखेंगे? 8। 2 है तो कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। 2 है तो कितना लिखेंगे? 8। और यदि 8 होता तो 2 लिखते। टोटल 3 अंक छोड़ना है। 3 अंक छोड़ने के बाद देखना है कि बची हुई संख्या किन 2 घनों के बीच की संख्या है। 681 को देखो आप, 681 जो आएंगे 8 और 9 के घन के बीच ही आएंगे। 681 8 और 9 के घन के बीच ही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 681 8 और 9 के बीच की संख्या है, इसलिए हमें जो लिखना है वो हम लिखेंगे 8। बस आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। 970 299 घात 3। अब देखेंगे 9 है तो वहीं का वहीं, 9 है तो वहीं का वहीं लिखना है। 2 होता तो 8 लिखते, 8 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 7, 7 है तो 3 लिखेंगे, बाकी सब वहीं का वहीं लिखेंगे, अर्थात 9 लिख दिया। अब टोटल 3 अंक छोड़ के घात कितनी है? 3। घनमूल में घात 3 होती है, इसलिए टोटल 3 अंक छोड़ना है। आगे वर्गमूल करेंगे, वहाँ पे घात 2 होती है, इसलिए 2 अंक छोड़ेंगे। बची हुई संख्या किन 2 घनों के बीच की संख्या है? 9 और 10 के बीच की संख्या है, हम 9 को लिखेंगे। आ गया आपका आंसर। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने में आप कितना टाइम लगाएंगे? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और कमेंट करें। और एक ये क्वेश्चन और रहा आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन को कितना समय लगेगा, प्रयास करते हैं। 2 है तो कितना लिखेंगे? 8 इकाई अंक। 2 इकाई अंक 8 के घन का है। अब इसके बाद टोटल 3 अंक छोड़ना है। टोटल 3 अंक अपन ने छोड़ दिए। बची हुई संख्या किन 2 घनों के बीच की है देखते हैं। 314 किन 2 घनों के बीच की संख्या है? देखो जो संख्या है 6 और 7 के बीच की घन की संख्या है। हमें क्या करना है? छोटी वाली संख्या को लिखना है। आपका आंसर होगा ये 68। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। घात 3। 8 है तो कितना लिखेंगे? 2। टोटल 3 अंक छोड़ना है। 551 किन 2 घनों के बीच की संख्या है देखते हैं। 551 किन 2 घनों के बीच की संख्या है? 8 और 9 के बीच की संख्या है। 8 और 9 के बीच की संख्या है, इसलिए हमें क्या करना है? छोटी वाली संख्या डिसाइड करना है। अपना आंसर कितना आया? 82। अब आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर पॉइंट यदि आ जाए तो पॉइंट से कैसे? दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट से घबराना नहीं है। आपको करना क्या है कि 4 है तो पता है 2 होता तो 8, 3 होता तो 7, 7 होता तो 3, और बाकी सब में वहीं का वहीं लिखना है। यानी हमें यहाँ पर कितना लिखना होगा? 4। टोटल 3 अंक छोड़ना है। 3 अंक छोड़ने के बाद देखेंगे 405 किन 2 घनों के बीच की संख्या है। 405 जो संख्या है 7 और 8 के बीच की संख्या है, हम क्या लिखेंगे? 7। अब पॉइंट से कैसे निपटे? देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए पॉइंट वाले, तो पॉइंट को तो पहले देखो ही नहीं अभी, और बाद में पॉइंट को इस तरीके से देखना है। यदि यहाँ पर घात 3 है, घनमूल कर रहे हैं, सॉरी मुझे यहाँ 3 लिखना था। यदि घात 3 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो हमें 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है।
यानी जब भी क्वेश्चन में 3 अंक के बाद पॉइंट लगा है घनमूल में, तो आंसर में 3 संख्याओं की जगह पे 1 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। यदि यही पॉइंट आपका 6 अंक बाद लगा होता तो आप 3-3 के जोड़े के रूप में पॉइंट को आगे आंसर में खिसकाते चलोगे। जैसे पॉइंट यदि 3 अंक बाद लगा है तो यहाँ पर यदि पॉइंट 6 अंक बाद लगा है तो आंसर में आप 2 अंक बाद लगाओगे। यदि ये पॉइंट 9 अंक बाद लगा होता, जैसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता, तीन तीन तीन, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 9 अंक बाद वो पॉइंट को एडजस्ट कर देते। 9 अंक बाद पॉइंट को एडजस्ट 9 अंक बाद पॉइंट लगा है तो आपको 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा देते। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन से इस प्रकार से आप घनमूल निकाल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों लाइक करें प्लीज़ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, यदि इस प्रकार की आप ट्रिक्स चाहते हो कि आप तक अगली वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, कि इस तरह से और भी अच्छी वीडियो आप पे सबसे पहले पहुंचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, आपका प्यार बरसता रहेगा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इसी तरीके से आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।